वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल PNT। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपका तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइज किया था। लेकिन एक और बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हो, वो है उसका नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द क्वाड्रेटिक या नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। लेकिन उस पॉलिनोमियल को समझने या उस टाइप्स को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी पड़ेंगे, जो कि हमने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था। जैसे कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो जो कि हमारा चैप्टर ही इस बेसिस पे, तो इसी को हम पॉइंट आउट करके ही पूरे सारी चीज़ों को या टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका ax² + bx + c होता है, जहाँ पे a b c आपका एक रियल नंबर है, लेकिन कंडीशन ये है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि आपके ax² + bx + c। ठीक है, अगर आप इसमें यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो डॉटेड लाइन में बनाया है रेडिश कलर मार्कर से, तो ये जो आपका जो हमने रेडिश ब्रैकेट में इनपुट किया गया, इसे हम टर्म्स बोलते हैं। तो अगर आप इससे गौर से देखेंगे तो एक टर्म के अंदर आपको क्या आता है, वेरिएबल आता है। तो इस x को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए x का आपको वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मीन्स एक टर्म के अंदर आपका वेरिएबल आता है और उसके साथ वाला कोई एक रियल नंबर। अब इसके साथ वेरिएबल के साथ वाले को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि b को हमने पॉइंट आउट किया है कि उससे हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। मीन्स b जो है, जो एक रियल नंबर है, वो x का कोएफिशिएंट कहलाया जाता है। सिमिलरली इस a को भी आप क्या कहोगे कि ये x² का कोएफिशिएंट है। ठीक, जैसे कि हमने पॉइंट करके मेंशन किया है। ठीक है, और जो तीसरा है, जहाँ पे तीसरा टर्म, ये भी आपका एक टर्म है जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर की पावर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, और जिसकी वैल्यू होती है 1। क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो, उस सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल 1000 की पावर अगर आप 1 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। चाहे 356 की पावर अगर आप 0 करोगे तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी। चाहे आप कोई भी वेरिएबल की पावर 0 करें तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद ही रियल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल आपको इसकी पावर 0 है और ये c क्या कहलाया जाएगा, कांस्टेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मींस आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है इस चैप्टर में या पूरे चैप्टर में, वो आपकी सारी चीजें मेंशन है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लगभग कितनी चीजें हैं, कोफिशिएंट है, टर्म है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और लास्ट है आपका ऑपरेटर्स मींस जो साइन होंगे प्लस या माइनस के। ठीक है, मींस दो टर्म को सेपरेट करने वाले या तो प्लस हो सकता है या तो आपका कोई माइनस हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, 6x² - 5x + 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टर्म है, एक ये है और एक ये टर्म है। तो इस टर्म को सेपरेट करने के लिए दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है आपका प्लस और दूसरा होता है माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्या होता है कि जब आप कोई मल्टीप्लाई पुट करते हो तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं अलजेब्रा की, ये मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल टर्म हो सकते हैं या आपका नहीं भी हो सकते या कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो वो मोनोमियल आपका वो टर्म फ्यूज हो जाते हैं और वो सिंगल टर्म ही कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रीवियस या लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 6x को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 2 टर्म है? बिल्कुल नहीं, ये 2 टर्म नहीं है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, जैसे कि x × x x² होता है, और उसके कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, जैसे 5 × 6 = 30, तो हो जाएगा क्या, 30x²। मीन्स ये जो आपको एक्सप्रेशन अभी लिखा था 5x और 6x, जो कि 2 टर्म जैसा लग रहा था, वो बिल्कुल 2 टर्म नहीं है, वो एक ही टर्म है।
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस और सिर्फ माइनस की ही बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या हो जाता है, वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स वो सिंगल्स को सॉल्व करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स या उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक। तो ये रहा आपका पांचों टर्म, तो जरा गौर से इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला आता है आपका टर्म, तो एक टर्म के अंदर वेरिएबल भी होता है और उसका कोफिशिएंट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक टर्म के अंदर एक वेरिएबल होता है और उसका कोफिशिएंट। तो अगर आप इस टर्म की बात करें तो इसके अंदर वेरिएबल x है और उसका कोफिशिएंट b, मींस b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट a है, मींस a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और तीसरे वाले टर्म में आपका कांस्टेंट c है, जो कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, जैसे कि इस एग्जांपल में 3 था, ठीक। और दूसरा है ऑपरेटर्स, वेरिएबल हमने कहा जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ये रहा आपका कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस टर्म को आप याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लिख करके मेमोराइज कर लीजिएगा। मींस आप कोई भूलिएगा नहीं, जैसे हमने अगर वेरिएबल कहा तो आपको पता ही नहीं वेरिएबल क्या है, या कांस्टेंट कह दिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है, या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है। जैसे कि आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ px, एक चीज और, हम किसी भी पॉलिनोमियल को p टू द ब्रैकेट x में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे p आपका पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है और जो x होता है वो वेरिएबल, मींस उस पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है उसे आप ब्रैकेट में मेंशन करते हो, ठीक है। तो px से हम डिनोट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। तो px आपको यहाँ पे दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए x स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट क्या है, तो बस आप देखिए x स्क्वायर आपका ये है और इसका कोएफिशिएंट जो आगे वाला उसका रियल नंबर पार्ट होगा, ठीक, मींस रियल नंबर पार्ट होगा, जैसे कि 6 है, तो लिख दीजिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। और जो दूसरा पूछा गया था हमसे कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5। एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइन के साथ लीजिएगा। मान लीजिए अगर इधर ऐसे -5 होता, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो इस केस में जो x का कोएफिशिएंट होता, कोएफिशिएंट ऑफ x, वो -5 होता, ठीक है। तो साइन के साथ लेना है आपको, ये मत भूल जाए कि यहाँ पे हमने प्लस का लिया तो यहाँ 6 और 5 लिख दिया और फिर बाद में आप साइन को लेना भूल जाएंगे, ठीक है। और किसी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है, बैक साइड नहीं, ठीक। तो 5 इस टर्म का जो 5 का जो है साइन वो 5 है, 3 का प्लस है और 6 के आगे कुछ नहीं लिखा, मीन्स वो प्लस है। प्लस को आप इंडिकेट करते हो, अगर वो नंबर आगे है तो आप शो भी कर सकते हो, नहीं भी शो कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस साइन है तब तो आपको फिर इसे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टर्म्स आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जिसको हम आगे इस चैप्टर्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे, उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि पहले वाला जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था वो आपका डिग्री के बेसिस पे था, मींस x की हाईएस्ट पावर क्या होगी उस बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था। मींस लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 1 होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री जो होती है वो 3 होती है, ठीक। और फिर हमने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें डिग्री 4 होती है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने उसके नंबर ऑफ टर्म्स है उस बेसिस पे हम जानेंगे, ठीक है।